हेलो एंड वेलकम जीएस एग्जामिनेटर में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हमने डिवाइडेड रूल जो थे वो करा दिए थे आपके। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कराएंगे। उससे पहले देख लेंगे हम डिजिटल सम को। डिजिटल सम हमने बताया था किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है आपका, वही उस संख्या का क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। जैसे देख लेंगे, मान लो कोई हमारे डिजिट 3, 5, 4, 6, 7, 3 ये है, तो इसमें देख लेंगे या ऐसे करके कर लीजिएगा। देखिए, 5 और 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब 7 और 3 10, 10 1 11, तो इन तीनों का कितना आ गया 11। अब हमने कहा था कि डिजिटल सम जब लगाते हैं तो सभी को ऐड करते हुए चलते हैं, वन डिजिट डिजिट में लाएंगे सभी को। तो 11 हो गया, 11 हो गया, 11 को जोड़ेंगे, एक और एक 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिजिटल सम आएगा इसका कितना आएगा, डिजिटल सम जो इसका आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना होगा, 2 होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स की, क्वेश्चंस की। क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन है 39 62 58 n को 8 से विभाज्य विभाज्य बनाने बनाने के लिए n का मान क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखिए, बात क्या है, बात ये है कि एन की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ से भाग किससे करना, डिवाइड किससे होना है, 8 से। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या था, अगर आपको याद हो तो क्या था, ये था 8 को क्या लिख सकते, 2 की घात 3। हमने कहा तो इसका मतलब क्या, जिसकी पावर 2 की पावर जितनी होगी तो उसकी उतनी ही लास्ट की डिजिट ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंत के या लास्ट की कितनी डिजिट ले लेंगे, 3। तो यहाँ से 5 8 9, ये जो संख्या है वो किससे कटनी चाहिए, हमारी 8 से कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। देखिए, अब काटेंगे। 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। 8 सत्ते 56 होता है। अब यहाँ से कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। जब 2 बचा आपका, तो इसका मतलब यहाँ संख्या ऐसी लें कि जो 8 से 2 बचा, 1 लेंगे 21 नहीं कटेगा, 2 1 लेंगे नहीं कटेगा, 2 लेंगे नहीं कटेगा, 3 लेंगे नहीं कटेगा, 4 लेंगे 24 कट जाएगा, 8 3 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का मान कितना होगा, n की जगह कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, जो कि हमारा कट जाएगा। तो संख्या जो हो जाएगी हमारी 39 62 58 4। अब इसे 8 से काटेंगे, लास्ट के 3 अंक 8 से काटेंगे, देखिए कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 2 और 8 3 24। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि क्या करेंगे। इस टाइप का कहीं क्वेश्चन आता है तो हमें जो डिवाइडेड रूल पढ़े हैं, हमने विभाज्यता के जो नियम पढ़े हैं हमने, उनको फॉलो करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे और आसानी से कम समय में हम सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि 8 अंकीय 8 अंकीय संख्या 43 A 53 25 B 8 और 9 से से विभाज्य है, विभाज्य विभाज्य है, तो A व B का योग क्या होगा।
का योग क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, अब देखेंगे। देखिए संख्या को लिखेंगे, 43 A 53 25 B। अब 8 और 9, 8 और 9 का जो विभाज्यता रूल है वो क्या है? 8 का क्या था कि लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, मतलब ये। 9 का डिवाइडेड रूल क्या था? लिख लेंगे लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट। 9 का रूल्स क्या है? 9 के विभाज्यता का जो नियम क्या है, 9 से डिवाइडेड का रूल क्या है कि जो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनका जो सम है, उनका जो टोटल है, वो किसने 9 से डिवाइड होना चाहिए, यही तो है। तो वही देख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले ऐड कर लेते हैं 43। देखिए 9 + 4, सॉरी 4 + 3 + 5 +3 +2 +5, 4 3 7, 7 5 12। देखिए 5 5 10, 5 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 21, सॉरी 22 हो गया आपका, 22 हो गया। अब हमें कितना लाना है? अब 9 से, अब 9 9 से जो रूल होता है वो ये होता है कि हमारी संख्याएं कटनी चाहिए। कितनी कटनी चाहिए? कि उनका योग करना चाहिए। देखिए 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 9 × 2 = 18, 18 से अधिक है तो इसका मतलब 27 का मतलब ये टोटल संख्या, अगर इसमें 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब 5 को 2 भागों में जोड़ना है, एक का मान ए की जगह रखना है और एक बी की जगह लाना है। अब देखिए, अब 8 का नियम क्या होता है? 8 से विभाजित का नियम, लास्ट के 3 अंक मतलब 25। तो देखो कैसे करके लाएंगे। अब यहाँ से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 24 यहाँ n है तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचा तो इसका मतलब यहाँ संख्या कितनी आएगी? यहाँ संख्या कितनी आएगी? यहाँ संख्या कितनी आएगी? यहाँ संख्या जो आपकी आएगी वो 6 ले सकते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ से अगर b का मान 6 लेते हैं, b का मान 6 अगर लेते हैं, अब 6 लेते हैं तो 22, 22 + 6 कितना हो जाएगा आपका? 22 + 6 हो जाएगा आपका 6 2 8, 28 हो गया। अब 28 फिर नहीं कटेगा हमारा, अब 28 9 से नहीं कटेगा। जब 28 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 9 से कौन सी संख्या कटेगी? 28 से जो आगे की संख्या होगी वो 36 कटेगी। कितनी कटेगी? 36 कटेगी। तो 8 रख दें यहाँ पर, 8 8 16, 2 1 3, 36 हो गया। तो इसका मतलब ए का मान है अगर यहाँ से 8 और बी का मान 6 होगा। तो इन संख्याओं का योग पूछा गया है, तो योग कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से देख लेंगे। तो योग क्या हो जाएगा आपका? ए + बी, 8 + 6, 8 से 14, ये आपका आंसर हो गया। 8 से 14, तो कितना होगा आपका? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 2 की घात 18 -1 से विभाज्य है, से विभाज्य है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 11 17 13 और 7, ये दे रखे हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे देखें। देखिए इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका है कि एक रूल होता है। क्या होता है? अगर ax + k/a
की पावर n हो, की पावर n हो, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, तो रिमाइंडर जो होगा वो k की पावर n होगा। ये रूल होता है। तो अगर हम 2 को इस तरह से ले आए कि कैसे, देखिए अगर 2 को ऐसे लिख लें, देखिए 2 की घात 3 की घात 6 लिख सकते हैं -1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से हो गया 8 की घात 6 -1। अब इसको काटने का देखिए यहाँ से, अब रूल क्या होता है यहाँ से कि ये संख्या इससे कटनी चाहिए। ax मतलब यहाँ पर जो संख्या हो वो इसका गुणनखंड होना चाहिए जो हर में हो। अगर 11 रखते हैं तो नहीं बनेगा, बड़ी संख्या है, नहीं बनेगा। हर हमेशा छोटा होगा और अंश वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसमें वैसे ऑप्शन तो सीधे सीधे एक आ ही रहा है आपका कि जो यहाँ पर 8 है इससे छोटी संख्या जो हर अगर मानेंगे तो केवल 7 ही है, तो ऑप्शन 7 आपका आ जाएगा, सीधे सीधे लगा सकते हैं। अपॉन में जो होगा, हर जो होगा वो इस वाली संख्या से छोटा होगा, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन करेंगे कैसे वो हम बताते हैं आपको। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 की घात 6 -1/7 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ विभाज्य 7 से होगा। कैसे देख लीजिएगा। अगर अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 -1 लिख सकते हैं की घात 6 -1/7। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 7/7 लिखेंगे कट कट जाएगा। और यहाँ से अब हमने बताया था ये जब गुणा होगा तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा k की पावर n आएगा। जब -1 है तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 6 -1। ये देखिए तो माइनस किया, ये प्लस का 1 आ गया और माइनस का 1, प्लस माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 0। आंसर 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा, 7 होगा। आंसर आपका क्या होगा, 7 होगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर हमारा ए एक्स प्लस के की ए की पावर n है तो प्लस ये रिमाइंडर बचेगा। अगर ए एक्स माइनस के तो माइनस का आ जाएगा, माइनस के की पावर n आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यदि पावर देखिए सम है, इवन है, सम है तो प्लस में आएगा मान, और पावर आपकी ऑड है, विषम है, तो आपका आंसर तो मान माइनस में आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर कितना आया, 7 आया। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 62 78 3 XY 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो x व y के मान क्या होंगे। तो देखिए क्या होंगे, 6 2 7 8 3 XY। देखिए 8 और 5, देखिए 5 जो होते हैं उसके जो रूल्स क्या थे, इसका जो इकाई का अंक होगा, संख्या का इकाई का अंक होगा वो 0 या 5 होगा। अब 8 वाले में क्या था, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब 8 से डिवाइड होने के लिए इसका मतलब इकाई का अंक जो होगा वो आपका 5 तो कंपलसरी नहीं होगा, इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ गया आपका। अब यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से अब हमारा बचा 3x 0, ये मान आ गया। अब अगर हमें 8 से भाग करना है, अब देखिए 8 से करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब 8 चौक 32 4 बार जाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं जाए,
जब 8 चौक 32 होता है और 8 पंजे 40, हमें 4 लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की जगह कितना रख लें, 6। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, 6 होगा। जब 6 रख लेंगे 36 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ये पूरा पूरा कट गया आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 6 और y का मान 0, x बराबर 6 और y बराबर 0, ये मान आएंगे। कितना आसान तरीका था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए अभी हमने क्वेश्चन कराया था, अगर कहीं पर ये लिखा हो 2 की घात 68 भाग 33, अब इसका रिमाइंडर बताना है। इसका क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। कौन बताएगा, देखिए कैसे करेंगे। तो यहां से वही तरकीब है क्या, कि हमें जो ऊपर है मान वो हर के आसपास लाना है, या तो एक बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे देखिए, अगर हम 2 की घात 5 लिख ले इसे, 2 की घात 5 लिख ले इसे, 2 की घात 5 लिख ले तो 13 लिख ले, 13 पंजे 65 होता है, और गुणा इधर कितना हो जाएगा, 65 और 3 68, नीचे 33 को 33 लिखा रहने दीजिए। 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 32, 32 की घात 13 गुणा 2 की घात 3 लिखा है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 33। अब देखिए, अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 33 माइनस 1 की घात 13 बटे 33। हमने कराया था कि ए एक्स माइनस के हो बटे ए की पावर एन हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस के की पावर एन, ये था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर और गुणा 8, ये हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ कितना 8 है, तो 8, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया। अब चूंकि माइनस का 8 तो आंसर होगा नहीं, अगर ऑप्शन में -8 है तो -8 होगा, अगर -8 नहीं है तो जो हर होगा उस -8 में हर जोड़ देंगे, प्लस का 33, प्लस 33 कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा 33 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो आपका क्या बचेगा, 25। तो आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में या तो -8 दे रखा होगा या 25 दे रखा, ये दो विकल्प आपके सही होंगे, दोनों में दोनों आंसर आपके सही। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, कितना होगा ये देखना है। तो देखिए अब कितना होगा, तो इस 77 को क्या लिख सकते हैं, इस 77 को लिख सकते हैं 78 माइनस 1 की पावर 77 और प्लस 77, और नीचे कितना आ जाएगा 78। तो ये आ गया आपका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर इस पूरे का मान कितना हो जाएगा आपका, इसका मान जो हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का है चूँकि प्लस 77 बराबर कितना आ गया 76। तो आप शेषफल कितना होगा इसका, 76 होगा, शेषफल कितना होगा इसका 76 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या है, नोट डालेंगे एक, यदि नोट लिख लीजिएगा, यदि 4 की पावर n को 6 से भाग
किया जाए तो शेषफल हमेशा हमेशा 4 ही होगा। और ही ठीक है, देख लें कैसे। 4 की पावर n 6 इक्वल रिमाइंडर कितना 4 ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखें, नोट कर लेंगे, इस चीज़ को नोट कर लो। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 10 की घात n बटे 6 ये हो गया। तो इसे क्या लिख सकते, 10 को क्या लिख सकते, 6 + 4 की घात n बटे 6 ये हो गया। तो इसका मतलब 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 की पावर n बटे 6, और इसका मतलब कितना हो गया, हाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर यहाँ से 100 की घात 108 बटे 6 है, तो 100 को कितना लिख सकते हैं, देखिए 100 को कितना लिखा जा सकता है ये देखेंगे। तो 16 छक 96 होता है, 16 गुणा 6, यहाँ से जो फैक्टर होगा इसे 6 के गुणनफल पे बना लेंगे जो भी बनेगा, ठीक है, और +4 बटे 6 यहाँ है, मतलब 108। अब यहाँ से ये फैक्टर ये तो कट जाएगा, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका, 0 ये कट जाएगा तो 4, तो 4 की पावर कितना आ गया, 1 की पावर 8 बाई 6। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आंसर। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर 4 की पावर n कहीं है और 6 से डिवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 4 ही बचेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, उसे फार्मूला है, उसे नोट कर लेंगे। फार्मूला क्या है आपका, यह है, देखिए a की पावर p-1 अपॉन p इक्वल 1। रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। इस चीज को याद कर लें, नोट कर लें। वी आर ए ए पी में कोई कॉमन नहीं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ए और पी में कोई कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। ए आपका क्या होगा, ए आपका नंबर है, और पी क्या होगा, पी आपका प्राइम नंबर। हमारा अगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए आप एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा, अगर यहाँ पर हमारा मान लो 59 की पावर आपका 30 है, ठीक है, वाई 31। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 31 है वो कैसा नंबर होता है आपका, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 59 और यहाँ पर कितना 31 - 1, तो देखिए ये फार्मूला बन गया, हो गया, तो सीधा सीधा हो गया। तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या यूँ कहें कि अगर हमें कहीं अगर अपॉन में या पावर, अपॉन में हमारी जो पावर है, जो अपॉन में जो हर होगा आपका, हर एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और प्राइम नंबर से एक कम है अगर आपकी पावर, तो वहाँ पर रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कितना होगा, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए देखिए अब बात करेंगे हम जो इकाई के अंक होते हैं, इकाई के अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई के अंक। देखिए इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आसान होते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं उसमें गलती कर बैठते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे
कि किस तरह से इकाई के अंक वाले क्वेश्चनों को किया जाता है। तो देखिए इकाई के अंक वालों में क्या है देखेंगे। देखिए जीरो की पावर कितनी भी हो, एन हो, कितनी भी हमेशा जीरो आएगी, ठीक है। एक की पावर कितनी भी हो हमेशा एक आएगी। पाँच की पावर कितनी भी हो हमेशा पाँच आएगी। छः की पावर कितनी भी हो हमेशा छः आएगी। तो देखिए ये आपके सीधे सीधे हो गए कि 0 1 5 6, मतलब यूँ कहें कि अगर किसी संख्या में गुणा करी जाए कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक या उसकी घात कितनी भी हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो जो इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो या कुछ भी। तो देखिए पावर कितनी भी हो 0 1 5 6, इस तरह की कोई भी संख्या है अगर उसमें इकाई का अंक 0 1 5 6 है और घात कितनी भी हो उसकी, तो उसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा वही रहेगा जो इकाई का अंक हो जो है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे रूल्स क्या है। नेक्स्ट रूल देखिए, अब हम देखेंगे 4 का और 9 का रूल देख लेंगे। देखिए 4 और 9 वाले का रूल बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप समझ भी अच्छे से जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ। ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखने से क्या है अभी पता लगेगा। देखिए यहाँ पर ऑड लिख लीजिए, विषम, ऑड, और यहाँ लिख लो सम, इवन। देखिए अगर आपका 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 ही होगा, इकाई का अंक ध्यान रखना। और इवन है तो 6 होगा इकाई का अंक, ठीक है। कितना होगा, अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 होगा और इवन है तो 6 होगा। इसी तरह से अगर 9 की पावर, 9 की घात आपकी ऑड है तो 9 होगी और इवन है तो 1 होगी। कैसे देख लो कैसे आएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए 4 की घात 1 का 4 हो गया, 4 की घात 2 को लिख सकते हैं 4 चौक 16, 4 की घात 3 को 64। तो देखो इवन एक, घात 1 विषम है, इकाई का अंक 4 रहा, घात 2 क्या है सम है, इकाई का अंक 6, घात 3 इकाई का अंक 4। इसी अगर और देखना चाहे 4 की घात 4 तो कितना हो जाएगा, इकाई की कितना हो जाएगा 256। तो आ गया समझ में कि अगर संख्या सम है, 4 की घात वालों में संख्या सम है तो पावर हमारी सम है तो 6 और विषम है तो 4। इसी तरह से 9 का देखेंगे, 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 9 ने 81, 9 की घात 3 और 81 कितना 729। तो इस तरह से ये भी आपका आ गया। तो मैं समझ रहा हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि एक चीज़ ये ध्यान रखें, नोट कर लीजिएगा, मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, नोट करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस चीज़ को ध्यान रखने के बाद आपको कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ को देखने की, और आप निश्चित रूप से ऐसे ही किसी संख्या लिखो, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 संख्या के बाद सेम रहता है। रहता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए ये चीज़ को ध्यान रखें कि जो पावर्स होती 4 के बाद फिर से सेम आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब 2 की घात कितना है 126 है,
126 है। इसे करने के कई तरीके हैं। अगर हम इसे ऐसे कर लें, 2 की घात 2, 2 की घात 2 की घात 63 लिख सकते हैं इसे। तो 2 दूनी 4 की घात 63 ये हो गया। इसका अब घात कैसी है, विषम है, और विषम वाले में हमने क्या बताया था, इकाई का अंक क्या होगा आपका, जिसकी घात विषम होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा, उसमें इकाई का अंक 4 होगा, उसमें इकाई का अंक 4 होगा। यही तो बताया था। इससे भी कर सकते हैं। अब इससे ना करके हम सीधे सीधे करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2 की घात 126 था, तो हमने बताया था, ये बताया था कि हर 4 संख्या के बाद सेम रहता है। इसका मतलब अगर 126 है, 4 से भाग करेंगे, 4×3=12 और 4×1=4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब 2 की घात 2 और 2 दूनी 4, तब भी हो गया। आगे बात समझ। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हम इकाई का अंक कहीं पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में अब दिक्कत हमें नहीं आएगी। 1-2 क्वेश्चन और है, उन्हें भी करके देख लेते हैं। 415 की घात 511 प्लस 635 की घात 11 97 प्लस 56 16 की घात 42 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए क्या होगा। हमने बताया था कि अगर इकाई का अंक 5 है तो हमेशा पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 5 रहेगा, प्लस हमने कहा था इकाई का अंक 5 है, कुछ भी हो 5 रहेगा। हमने कहा था इकाई का अंक 6 है, कुछ भी पावर हो तो 6 रहेगा। 5 5 10 और 6 16, और 16 का इकाई का अंक कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब क्या, इकाई का अंक क्या हो गया, 6 रहेगा। इकाई का अंक 6 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन वो हैं जो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। निम्न का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 49 237 गुणा 39 95 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9। अब देख लीजिएगा, इकाई का अंक निकालना है। देखिए हम 7 की 5 से 7 पंजे 35, फिर 5 लेंगे, 8 से करेंगे, फिर जो आएगा इससे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। तो अगर हम देख लें यहाँ पर 8 है, सॉरी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 पंजे 40, इकाई का अंक 0 आ गया। तो अब किसी से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, जब 0 एक बार आ जाएगा गुणा करने पर, तो और कितनी भी संख्याओं से गुणा कर लेना, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 3 × 38 गुणा 537 गुणा 1256 में इकाई का अंक, इकाई का अंक याद कीजिए। अब देखिए इकाई का अंक ये यहाँ से यहाँ करेंगे, 3 × 8 = 24 में 4 आ गया, 7×6 = 42, 42 में 2 हो गया, और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 8। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। अगर कहीं क्वेश्चन हमारा इस टाइप से दे रखा हो, 2 × 3 × 5 × 6 × 7 8 अनंत तक, और पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए 2 पंजे 10, हमने बताया था अगर गुणा करने पर कहीं 0 आ रहा है तो समझ लो किसी संख्या से गुणा करें तो हमारा इकाई का अंक क्या रहेगा, आपका 0 ही रहेगा। इकाई का अंक पूछा गया था इसमें भी, मान लो
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 001 की घात 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक क्या होगा? तो देखिए क्या होगा इसका अंतिम अंक। देखिए, एक हमने बताया था 0, 1, 5, 6। घात कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा एक ही रहेगा। और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 2, तो 2 1 3। तो अंतिम अंक पूछे या इकाई का अंक पूछे, एक ही बात होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और वो भी देखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेट 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 प्लस 100 का स्क्वायर में इकाई का अंक अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना तो देखिए, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर इधर देख लेंगे, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का 100। तो देखिए यहाँ से देखेंगे, देखिए 9 1 10, इकाई का अंक 0, 6 4 10, इकाई का अंक 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 5 बचा केवल। ठीक, अब फिर से 6 के बाद ये वाला आ जाएगा, ये 6 और ये फिर इकाई का अंक 0 हो जाएगा 10, 9 1 10, फिर 0, फिर 0, फिर 0। तो इस तरह से चलता चला। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार 5 मिलेगा। 10 तक की संख्याओं में कितनी बार 10 तक की संख्याओं में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 10 तक की संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई का अंक 5 आ रहा है। संख्या है हमारी 100 तक की, तो गुणा कितने? 10, तो 50। तो इसका मतलब इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, ठीक, ये भी हो गया। ये आपका हो गया, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्या है? अगला है फैक्टर। देखिए क्या है फैक्टर। जैसे मान लो हमारे पास 12 संख्या है, 12 संख्या है, तो इसके फैक्टर और मल्टीपल दोनों में फर्क क्या होता है वो देखिए। यहाँ फैक्टर की बात करेंगे। फैक्टर क्या होते हैं? जिससे वो डिवाइड हो जाए। देखो, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, और यहाँ 12 से। इन संख्याओं से कौन कट जाएगा? 12 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई की बात करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि 12 का गुणनफल 12 से गुणा करने पर, तो 12 एकम 12, 24, 36, 48, इस तरह से ये इसके मल्टीप्लाइड और फैक्टर हो गए। देखिए परीक्षा में क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ फैक्टर। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए किस पे आधारित है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या किस पे आधारित पूछे जाते हैं? तो देखिए कैसे बताएंगे। देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड, फिर सम ऑफ फैक्टर, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर, फिर
सम ऑफ फैक्टर हो गया, सम ऑफ इवन फैक्टर हो गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये हो गया। ये पूछे जाते तो देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, नंबर ऑफ फैक्टर, तो देखो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 फैक्टर हो गए। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए, तो इवन देख लेंगे, देखिए एक, एक, दो, तीन, चार, कितने हो गए, चार। ऑड फैक्टर देख लेंगे, एक, दो, कितने हो गए, ऑड फैक्टर कितने हैं। ऑड फैक्टर का मतलब होता है जो ऑड नंबर से डिवाइड हो रहा हो, दो। अब सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है, जो सम संख्या है उनका कितना, देखो 6 के 12 6 18, 18 और 4 22, और 22 और 2, नहीं, सम ऑफ फैक्टर, हाँ सभी संख्याओं का योग। सम ऑफ फैक्टर का मतलब सभी संख्याओं का योग। देखिए 6 4 10, 10 और 10 20, 22, 22, 5 27 और 1 28, इनका योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का मतलब क्या है, जो इवन नंबर है उनका सम कितना होगा, तो देखिए उनका कितना, 12, 6 4 10, तो 12 12 24 आ गया। सम ऑफ ऑड फैक्टर, अब ऑड संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो ही है हमारे पास, एक एक है एक तीन है, तो कितनी हो जाएगी, चार। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन है। इस टाइप से इतने क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्टर पर आधारित। तो इसलिए हमें इतने क्वेश्चन ध्यान रखने होंगे। अगर हमने ये क्वेश्चन समझ लिए तो समझ लीजिए कि आप फैक्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जी हाँ। नेक्स्ट देखिए किस और क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, ये हो गए। इसके बाद क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, एक ये बहुत पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये बहुत पूछा जाता है। तो देखिए इसका क्या है, इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है कि जो भी फैक्टर थे हमारे, जैसे 12 के फैक्टर क्या थे, 1 2 3 4 6 12, यही थे। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब इनकी गुणा, देखिए 4 3 12, 6 दूनी 12, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब ये हो जाता है कि 1 4 3 12, 6 दूनी 12 गुणा 12, तो 12 की घात कितना हो गया, 3, 12 की घात 3, तो प्रोडक्ट ऑफ कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, वो क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब संख्या, ये तो ये हो गया संख्या पूछी जाती है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, ये हो गया आपका। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इसका बनेगा संख्या, जो नंबर होगा हमारा वो, और नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर y2, ये बनेगा, ये बनेगा हमारा। देखिए तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा, तो अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए संख्या हमारी 12 है, 12 वाले की बात करते हैं, 12 वाले की बात। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 6 हैं, 6/2, तो 12 की घात 3। तो देखिए आपका आंसर ये वाला देखो सेम आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान, इस फार्मूले को नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे कि इससे निकलते क्या, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को पूछेगा तब, ठीक है, जो फैक्टर है उनका गुणन क्या होगा या कितने होगा, ये पूछा जाएगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 72 का, मतलब फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर, किसका, 72 का। तो देखिए 72 को कैसे करें, तो 72 को पहले फैक्टर कर लेंगे। देखिए 1
एक हो गया। एक चाहे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसे सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8 नेम 72 लिख सकते हैं, 8 9 8 72 होता है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। इसका मतलब ये हुआ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ये लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, आप नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, जो पावर्स हैं उनकी गुणा कर देते हैं, जो पावर्स हैं उनकी गुणा कर देंगे। सॉरी, नंबर्स ऑफ फैक्टर में क्या हो, जो पावर्स होंगी उनकी बढ़ा के गुणा कर देंगे। जो पावर दे 3 है तो 4 से गुणा, 2 है और 3 से, तो 4 3 3 चौ 12, तो कितने आ जाएंगे, 12 फैक्टर आ जाएंगे। इसका मतलब इफ, यदि कह सकते हैं इफ 72 इक्वल 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर बी, देन तब नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो A+1 इंटू B+1। ये ध्यान रख, ये इसलिए कराया है मैंने एग्जाम्पल लेके, इसलिए बता दिया क्योंकि ताकि आपको ध्यान रहे। देखो ध्यान रखने की, कोई भी नंबर दे रखा उसका हम फैक्टर कर लेंगे पहले, उसे कम से कम भागों में तोड़ लेंगे, जहाँ से मिनिमम वाले पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। जब उसे डिवाइड कर लेंगे, जो उसकी पावर्स आएंगी तो उनको एक एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा, वही क्वेश्चन बनेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन मतलब वो सॉरी सम फैक्टर, तो यहाँ हो जाएगा A इंटू B+1, ठीक है, A इंटू B+1। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड, देख फैक्टर का मतलब आप जानते हैं गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इस चीज को ध्यान रखें कहीं आप असमंजस में बढ़ जाएं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर B+1 ही होगा। अब अगर उसका पूछे 72 वाले का तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2, ये 2 था, 3 था, 3 गुणा 2 1 3, तो 3 3 9 आ गया, और ये आ जाएगा 2 1 3, ये आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस टाइप से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। 3600 की कुल गुणनखंडों, गुणनखंडों का मतलब समझ गए, फैक्टर की संख्या बताइए। तो देखिए कैसे करके, देखिए कैसे करेंगे, इसे हमने बताया था 3600 है, इसे तोड़ लो, 36 गुणा 100 लिख सकते हैं इसे। 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 नेम 36 लिख सकते हैं, सीधे सीधे नहीं, किस्तों में तोड़ सकते, इसे 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। अब देखिए इसे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, देखिए 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 की घात 2 तो 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये आ गया आपका। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो क्या होंगे, कुल गुणनखंड क्या हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स के गुण गुणनखंड क्या होंगे, तो वही था, एक जो भी पावर्स होंगे उनमें एक बढ़ा के करना होता है। 4 का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 का 3 गुणा 3, 5 3 15 3 45, तो कुल फैक्टर कितने होंगे इसके, कुल फैक्टर जो होंगे आपके 45 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस टाइप से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि
n बराबर 4 की घात 4 प्लस 6 की घात 6 हो तो n के गुणन खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये था n बराबर 4 की घात 4 प्लस 6 की घात 6। देखिए 4 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 की घात 4 और यहाँ पे 2 गुणा 3 की घात 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 2 की घात 6 8 प्लस 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6। यहाँ से 2 की घात 6 कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ 2 की घात 2 बचेगा, यहाँ 3 की घात 6 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो 2 की घात 6 बाहर बचा और 2 दूनी 4 और 3 की घात 6 का आंसर कितना 729 होता है। तो 2 की घात 6 गुणा ये जोड़ लेंगे 7 9 4 13 2 1 3 और 7 आ जाएगा 733 आया। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक बढ़ा के होता है तो 6 का कितना हो जाएगा 7। इसकी पावर यदि 1 करेंगे तो 2 से गुणा 7 दूनी 14। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना, एन का मान कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। देखिए एक चीज़ और है, नोट कर ले और ध्यान रखेंगे कि नोट कर लीजिएगा। गुणनखंडों की गुणनखंडों की व्युत्क्रमों का योगफल कितना होता है। देखिए इसका जो होगा वो सम ऑफ फैक्टर वाई बाई नंबर, ये होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर तो पता ही है आपको, जो टोटल होंगे वो बाई 2 हो जाता है। ये आपका हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए, इससे जो फैक्टर हैं इससे संबंधित आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और मैंने बता भी दिए आपको। ठीक है, नहीं इसलिए आपको अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं एग्जाम्पल से ही बताऊंगा। देखिए क्या, फाइंड द रिमाइंडर। क्या है, देखिए 8 8 8 8 75 टाइम्स 75 टाइम्स वाई 37 इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमें रिमाइंडर बताना है तो कितना हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का बताएं, जब एक जैसी संख्याएं लगातार 3 बार आए तो वह 37 से विभाज्य होती है, तो वहाँ रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। नोट डालिए, आप लिख लीजिए क्यों 0 होगा। नोट लिख लीजिए, नोट में लिखा रहा हूँ, लिखिए। जब जब एक जैसी संख्याएं संख्याएं लगातार
लगातार 3 बार आए तो वह 37 से विभाज्य होती है। तो वह क्या होगी? 37 से विभाज्य होती है। ये हो गया। या और भी लिख सकते, 37 से विभाज्य होती या करके। इसी तरह एक सीरीज अगर कहीं है हमारी 3 3 की, 3 3, इस तरह की सीरीज है। इसी तरह की सीरीज हमेशा ध्यान रखें। इस तरह की सीरीज किन किन संख्या, ये तो 37 से डिवाइड है ही है, इसलिए इसका आंसर इस तरह की सीरीज अगर कहीं मिलती है, फिर से बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए कि अगर एक जैसी संख्याएं लगातार 3 बार कहीं विभाज्य लगातार आ रही हैं तो वे 7 11 13 37 से विभाज्य होंगी, विभाज्य होती है। इस स्थिति में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? आपका शून्य आएगा। इस स्थिति में रिमाइंडर हमेशा आपका क्या आएगा? शून्य आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि यदि n बराबर 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3 हो, तब n कितने पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं द्वारा विभाज्य है? द्वारा विभाज्य है, ये बताना है अंश। अब देखिए उत्तर देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम पावर्स को देखेंगे। यहाँ हम पावर्स को देखेंगे। देखिए इस तरह प्रश्नों में करते क्या है वो नोट कर लीजिएगा आप। पहले इधर नोट करेंगे, इधर पहले नोट लिखा दे रहे हैं हम। क्या होगा लिख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के के लिए घात को 2 से भाग करते हैं, और प्राप्त भागफल में एक जोड़कर सभी अंकों से प्राप्त भागफल की गुणा करते हैं, गुणा करते। देखिए अब समझ गए कॉन्सेप्ट क्या था हमारा। जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, कितने पूर्ण वर्गों वाली संख्या का कि जो घात होगी उसे 2 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा। देखिए 2 चौक 8,
पूरा पूरा 9 कटता नहीं है, 2 चौक 8, 4 आया। तो जो भागफल 4 आया उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 और 1 5, 2 तियाँ 6, 3 आया, इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 1 4, 2 दूनी 4, फिर 1 जोड़ देंगे, 2 3 आ गया, 2 एकम 2 और 1 जाएगा, 1 में 2 जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका। तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 चौक 20, 20 तियाँ 60 और 60 दूनी 120। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, एन कितने पूर्ण वर्गों वाली संख्या होगी, एन का मान कितना हो 120। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी तरह का क्वेश्चन है, यदि एन बराबर 2 की घात है 9, 3 की घात 7, 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3, तब एन कितने पूर्ण घनों वाली संख्या द्वारा विभाजित है, विभाजित। तो देखिए देखेंगे इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए उसमें क्या था, उसमें आप देख रहे थे कि वर्ग था, पूर्ण वर्ग था, तो वर्ग की घात 2 होती है, अब इसमें कितना है पूर्ण घन, और घन की घात कितनी होती है 3, तो इसका मतलब उसमें 2 से भाग करा था, तो इसमें कितने से भाग करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे, कितने से 3 से भाग करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, भाग करने पर भागफल में 1 जोड़कर गुणा करेंगे। तो देखिए 3 तियाँ 9, भागफल 3 आया, 3 गुणा 1 जोड़ेंगे 4, 3 दूनी 6, 2 1 3, 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 2, 4 तियाँ 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन क्या है, 739 बटे एक्स बराबर रिमाइंडर है किसी संख्या का 19, तो हमें एक्स का मान निकालना, तो कैसे करके करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, इसका मतलब 19 रिमाइंडर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 720 प्लस 19, ऐसे तो लिखा जाएगा इस संख्या को, भाई ऐसे तो लिखा जाएगा। तो ऐसे जब लिखा जाएगा तो x इसका फैक्टर होगा, भाई x क्या होगा, फैक्टर होगा, तो लिख लेंगे x इज अ फैक्टर किसका, 720 का। अब 8 ने 72, 2 की घात 3 लिखा जाएगा इसे, और 3 की घात 2 लिखा जाएगा इसे, और 10 मतलब 2 गुणा 5 ये लिखा जाएगा ना, तो इसे हो सकता है 2 की घात 3 4 हो गया, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, ये आ गया। तो x का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स वो कितना हो जाएगा, फैक्टर्स आपका कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा ये फैक्टर्स, आप नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका कितना आ जाएगा, भाई एक संख्या बढ़ा के लिखते हैं, तो 4 का कितना आ जाएगा 5, 2 का 3 और 1 का 2, 5 या 15 दूनी 30, ये आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की संख्या को इस तरह से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक और अंडर रूट एन के 14 गुणनखंड है, तो एन के गुणनखंडों खंडों की कुल संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
याद कीजिए, ये बताना है। तो कैसे करके बताएंगे, देखिए अब कैसे करके बताएंगे ये बात है। अब 14 से फैक्टर भी दो, तो इसका क्या है, इसका नोट कराते हैं हम। नोट लिखेंगे, इसका भी नोट लिख लीजिएगा भाई। देखिए नोट लिखेंगे, नोट लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे लिखते हैं। अभी आपका आंसर तुरंत का तुरंत आ जाएगा। लिखेंगे यदि ए और अंडर रूट बी के बीच एन गुणनखंड है, तो एन के गुणन खंडों की संख्या की कुल संख्या, कुल संख्या क्या होगी, देखिए 2n+3 होगी। क्या होगी, 2n+3 होगी, ये कुल संख्या होगी। अगर उसके उसमें कितने हैं, 2 है, तो ये हो गया। तो कैसे हो जाएगा, अब देखिए यही हल है। तो यहाँ से ए वा मतलब 1 व अंडर रूट एन के बीच में कितने हैं, 14 हैं। कितने हैं, 14। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर करें तो यहाँ ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, यहाँ एन का मान ये हो गया। तो क्या बनेगा, 2n+3। यहाँ पर एन एन नहीं है, यहाँ पर एन 14 माना जाएगा, और एन जो दे रखा तो बी का मान था। तो 2 × 14+3, 14×2 = 28 +3 कितना आ गया, 31। तो ध्यान रखें, कुल मिलाकर कह सकते हैं जो बीच में, जो एक और अंडर रूट के बीच में जितने गुणनखंड 14 हैं, तो उनका दुगना करेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे, दुगना करके 3 जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। 14×2 = 28 +3, 14×2 = 28 +3 31 आ गए हमारे। हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक नोट और डाल लीजिएगा, अंतिम नोट है ये। देखिए किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के केवल केवल 3 गुणनखंड होते हैं, खंड होते हैं। क्या, जैसे मान लो 7 है, तो इसका क्या होगा, 7 का इसका 7×7 = 49। तो 49 है, अभाज्य संख्या का 49 है, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और 49 से कटेगा, बस, और किसी से नहीं कटने वाला ये, और किसी से ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये आपका नंबर सिस्टम हो गया, जो इसमें सीरीज है, श्रेणी वाला, जो इसमें एपी जेपी और एसपी, एपी जीपी और एसपी की जो सीरीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उन्हें करा दिया जाएगा। बाकी ये चैप्टर जो आपका नंबर सिस्टम हो कंप्लीट हो गया। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।